नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं महिला दिवस पर विशेष। आज का ये बिंदास हम इस देश के तमाम उन महिलाओं को समर्पित करते हैं जिन्होंने महिला इस शब्द की शान बढ़ाई, इस शब्द के सामने हमारा सर नतमस्तक हो ऐसी ऊंचाई उसको दिलाई और ये भारतीय संस्कृति आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज महिला दिवस के मौके पर दिन भर कई चैनलों पर, कई एफएम रेडियो पर और छपकर आए अखबारों में मैं देख रहा था कि किस तरफ रुख जा रहा है। बड़ी दुखद घटना है कि जिस देश में कभी दुनिया की पहली रानी अगर किसी देश में रही होगी तो भारत में रही है। अभी भी राष्ट्रपति अमेरिका में महिला नहीं बनी है। भारत में प्रधानमंत्री महिला कब की बन चुकी है। हमारे यहां पर राष्ट्रपति भी बन चुकी है। हमारे यहां यह अभी की स्थिति है, लेकिन तब जब यहां पर नारी हमारे घर में बच्चे बेटे के समान होती थी, बराबरी का हक दिया जाता था। आज हम कार्यस्थल पर और घर में उसको हक देने की बात करते हैं। हम इतने कायर हो गए हैं कि जिस महिला के इज्जत के रक्षा के लिए हमारा सर कटाते थे, अब उसके श्रद्धांजलि के लिए हम सर झुकाते हैं। उसमें हमको दुख नहीं महसूस होता है, डूबकर मरने की इच्छा नहीं होती है। जिन हाथों से उसकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए उन हाथों से हम उसको पुरस्कार देते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसा देश, जहां पर कभी वीरों का देश कहा जाता था, जहां शौर्य हर खून में दौड़ता था, हर रग रग में दौड़ता था, उस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार देता है नारी का, वो भी एक बलात्कार पीड़िता जो मर गई, जिसको ये देश बचा नहीं पाया, न उसका इज्जत बचा पाया न उसकी जान बचा पाया। हम नाटक करते हैं, हम अपना पुरुषार्थ उसकी जान और इज्जत बचाने के बजाय उसको पुरस्कार देकर दिखाना चाहते हैं। हम सब कुछ भूल गए हैं कि कभी ये देश वो वीरों का देश था जहां पर नारी की इज्जत सबसे बड़ी हो जाती। 1200 साल की गुलामी ने यहां पर ऐसे कई चीजें लाई है जो नारी को भोग वस्तु बनाती है। और अभी जो हमारी विदेशी मानसिकता, जो हमारी गुलाम मानसिकता है, ये तो यहां तक लाई है कि इतने हजार सालों बाद हम भी उस कतार में खड़े हैं जहां पर नारी एक उपभोग की वस्तु है, मार्केट की चीज है और मोल लगाकर उसको खरीदा जा सकता है। इसमें लिए पुरुष जितने जिम्मेवार है उसके लिए नारी भी उतनी जिम्मेवार है, जो अपना मोल भी लगाती है या आगे बढ़ने के लिए अपने नारीत्व का, महिला होने का उपयोग करती है। आइए आज हम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ अपनी वो बातें भी रखें जो हम दिखाने के लिए तो दिखाते हैं लेकिन मन से कभी कहीं पर नहीं बोलते हैं। परिश्रम और मेहनत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर केवल हाथ और शरीर की नहीं बल्कि दिमाग और मन की वो मशाकत जरूरी है जो इस विषय को न्याय दिला सके। आज की बिंदास बोल में आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर अपने वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन पर वॉइस कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेज सकते हैं या वीडियो भी रिकॉर्ड कर पोस्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sudarshannews.com। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती है। मगर आज के दौर में विश्व की नारी का अस्तित्व खतरे में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही समाज बदल रहा है मगर लोग आज भी महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। महिलाएं उनके लिए इच्छापूर्ति का एक साधन मात्र हैं। हिंदी फिल्मों में भी आज महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में ही युवा आकर्षण के लिए पेश किया जा रहा है। महिलाओं को भोग की वस्तु समझने वाला पुरुष समाज शारीरिक संबंधों के प्रति इतना आसक्त हो रहा है कि वो इसके लिए भारी भरकम कीमत चुकाने को तैयार है। ऐसी फिल्मों में पेट सेक्स जैसे अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज समाज के रक्षक पुलिस ही सरेआम औरत की लुटती इज्जत को बचाने की जगह खुद हर रात महिलाओं के साथ थाने में रंगीन करते हैं। जब नाबालिग लड़की मां बन जाती है तो उसे समाज से दुत्कार कर निकाल दिया जाता है। वही लड़की एक बार फिर से खुले सड़क पर गैंगरेप करके मरने की हालत में छोड़ दी जाती है। सवाल ये है कि आखिर महिलाओं का औचित्य आज समाज में क्या है।
पल पल कुंठित होने के बावजूद भी लोगों को उसके समर्पण का एहसास तक नहीं होता। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या महिलाओं के नाम दिवस करने से उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो महिला रोज अपने शराबी पति से पिटकर उसके शराब के पैसे के लिए न चाहते हुए भी अपना शरीर तक बेचने पर मजबूर होती है, उसके लिए महिला दिवस का क्या अर्थ है। महिलाओं की हक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तरों के कागजों तक सीमित है। आज के विज्ञापन में शेविंग क्रीम, साबुन, कार, यहाँ तक कि पुरुषों के इस्तेमाल करने वाले कॉन्डोम के प्रचार तक में महिलाओं की जगह सिर्फ भोग विलासिता के तौर पर ही परोसा जा रहा है। एक और तो देश आधुनिकता की ओर अपना परचम फैला रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां महिला ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। राजनीति, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, फैशन जगत, IT क्षेत्र, यहाँ तक कि चांद पर महिलाएं अपनी अनूठी पहचान बना चुकी हैं। आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पर फिर भी जरूरत है तो लोगों की मानसिकता बदलने की, जो ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं से लेकर आम महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच रखते हैं और नारी को अबला मानकर उसे मात्र भोग की वस्तु समझते हैं। सच तो ये है कि देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे घरों में है, हमारे समाज में बसती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब इसे सही तरीके से सम्मान दें और उसके सच्चे रूप को पहचानें, न कि उसे भोग की वस्तु माने। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेवकूफ होकर ईमानदारी के साथ बोलना है, क्योंकि ये आधी आबादी का ही नहीं, अर्ध नारी नटेश्वर जिस देश में भगवान को कहा जाता है, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, हमारे समाज की व्यवस्था का जो अहम हिस्सा है, उस हिस्से पर आज बोलने की जरूरत है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली शाहदरा से बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो महिलाओं की बात चल रही है, महिला सुरक्षित कैसे रह सकती है जब यहाँ का कोई हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका कोई भी नेता छोटी पदवी पर है और उसका कोई घोटाला सामने आता है तो उसकी जो पदवी है और बढ़ाई ऊंची कर दी जाती है। जैसे सलमान खुर्शीद पहले। चलिए, आज हम ईमानदारी के साथ राजनीति करने के बजाय आज हम इसी मुद्दे पर जोर दें। केवल हर चीज में सरकार को खींचना अच्छा नहीं है। ये अपनी जो नाकामयाबी है उस दूसरे के ऊपर डालना है। इस देश का कोई राजनीतिक दल महिला के सम्मान के लिए सचमुच ईमानदारी से प्रयास करता है? नहीं करता। 33% या 50% के रिजर्वेशन की बात तो होती है, लेकिन सम्मान की बात नहीं होती है। हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि नारी कल भी महान थी, आज भी महान है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि भारत के विकास के लिए आदर्शवादी नारियों ने अपनी क्षमता और योग्यता का परिचय दिया। वर्तमान समय में महिला विभिन्न क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुकी है। नारी कमजोर नहीं, वह शक्तिशाली है। नारी शुरू से ही पुरुष को दिशा और बल प्रदान करती आ रही है। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि नारी जिस सम्मान की हकदार है वो ऐसा नहीं मिल रहा है। पुरुष की सोच नारी के प्रति बदलती जा रही है। पुरुष की सोच में नारी सिर्फ भोग की वस्तु रह गई है। वर्तमान समय में सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इससे अच्छा भारत तो प्राचीन भारत था। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से सबको जागरूक करते हैं। धन्यवाद। इस देश में जहां जहां नारी का अपमान हुआ, जहां जहां नारी का मिसयूज हुआ या जहां जहां नारी प्रताड़ित की गई, वहां का वो राज्य भी बर्खास्त हो गया। और आधुनिक युग में अगर हम कहें तो कारपोरेट भी हुआ। देखिए, हम विजय माल्या जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ की नारी को कैसे सालाना कैलेंडर के द्वारा बेचते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर, ये विजय माल्या के किंगफिशर के प्रोडक्ट के जो एनुअल कैलेंडर आते हैं, ये उसके कैलेंडर है। और इसमें ये उसका बेटा है सिद्धार्थ माल्या। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के पंख नारी के अपमान के पाप ने, श्राप ने काट दिए और अभी ग्राउंड हो गई है। विजय माल्या की उसके बेटे की मस्ती नारी के अपमान के ऊपर चली गई
और इसलिए यहाँ की प्रकृति ने, यहाँ की नियति ने उसको सजा दी है। इस माल्या को कर्नाटक से केंद्र में सांसद बनने के लिए बीजेपी ने अपने एक्स्ट्रा वोट देकर इस नारी अपमान की साथ दिया है और इसकी सजा भी उनको नियति जरूर देगी। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सूरज जी। बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। नारी तो वो है जो अपने बेटे को जन्म देती है, जिसने अपने हिंदुस्तान के अंदर जन्म दिया, कौशल्या ने। हाँ। जो राम जैसे महान पुरुष पैदा हुए, और वो मोहम्मद पैगंबर जिसको आमना ने जो पैदा किया, जैसे महान औरतें जिन्होंने पैदा किया। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। शिवाजी महाराज ने अपने भक्त से कहा कि जाओ बोले स्वर्ग के अंदर और मेरे लिए कोई चीज लेके आओ। तो वो भक्त जब जाता है, बाहर निकलता है, उनके बैठक में से बाहर जाके सोचता है कि स्वर्ग में मैं कहाँ से जाऊँ, मैं तो जिंदा हूँ, मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन उनके साथ में बैठने से उनको असर हुआ। जब वो बाहर गए, अंदर वापिस आए थोड़ी देर में, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि क्या लाए मेरे लिए, लाए स्वर्ग से कुछ? तो बोले हाँ लाया हूँ। तो बोले क्या लाए बताओ। तो उन्होंने सर हाथ के अंदर मिट्टी डाल दी। तो शिवाजी महाराज ने कहा ये क्या है? बोले कि महाराज आपने ही कहा है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। तो मैं अपने घर गया, अपनी माँ को उठाई, पैरों के नीचे से मिट्टी लाया और ये स्वर्ग है। और यही हिंदुस्तान की नारी है हमारी सर। तो नारी को जितना सम्मान दिया जाए, कि जितना हम करेंगे, हमारी माँ, हमारी बहन, लेकिन नारी को भी कुछ सोचना चाहिए पुरुषों के बारे में। बस यही कहना था सर मुझे। धन्यवाद। इन्हीं शिवाजी महाराज के सामने उनके सूरत लूट के बाद एक सूरत के सरदार की बहू को जब सैनिक लेके गए और शिवाजी महाराज के सामने खड़ा किया, तो महाराज ने उनको हाथ भी नहीं लगाया और ये कहा कि काश हमारी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने सुंदर होते। उनको बेटी और बहू को जो सम्मान दिया जाता है शादी के बाद, वो पूरा दे के उनको अपने घर पहुंचाया। इसी देश में, उसी महाराष्ट्र में आज मंत्रियों के लिए लड़कियां सप्लाई करने वाले वो सैनिक है जो अपने नेता को खुश करके पद लेते हैं और वो नेता भी उसका उपभोग लेते हैं। हम आपको एक कविता सुनाते हैं, ये कविता खास आपके लिए सुनाए देता हूं। दोस्तों, आज देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश की सांस्कृतिकता नष्ट हो चुकी है। इस देश का सब कुछ 16 दिसंबर के बाद, सब दामनी प्रकरण के बाद इस देश में कुछ बचा नहीं। हम नारियों का सम्मान करना भूल गए। 4 पंक्तियां देता हूं कि संस्कृति के अभी भी हम शिरोमौर, किंतु समय है आत्मबुद्धता से पार पाने का। तो पश्चिमी बयार घेरती ही जाए भारत को, समय है संस्कार भाव अपनाने का। तो नारी अस्मिता पे फिर उठे ना सवाल कोई, तो नारी अस्मिता पे फिर उठे ना सवाल कोई। समय है देश के चरित्र को जगाने का, और संस्कृति रक्षा देश की सुरक्षा। और समय है राम राज लक्ष्य फिर पाने का, समय है राम राज लक्ष्य आज पाने का। और इस राम राज्य की लड़ाई, राम ने जो लड़ाई लड़ी थी उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब तो एक रावण था, भले उसके 10 सर थे, लेकिन आज न जाने कितने लाख रावण है, बल्कि कितने करोड़ रावण हो गए हैं और उनके कितने कितने सर और कितने कितने हाथ हो गए हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, मैं आकाश बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए आकाश। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज नारी के लिए एक दिन घोषित कर देना, नारी के सम्मान के लिए एक दिन घोषित करने से नारी के सम्मान की महिमा का जो है वो गाथा नहीं की जा सकती। और नारी का जो अपमान हो रहा है उसके लिए पूरा समाज ही जिम्मेवार है। चाहे फिल्म हिट करनी हो, कोई प्रोडक्ट बेचना हो, नारी के शरीर को इस तरीके से पेश किया जाता है, वो सिर्फ उपभोग की वस्तु बनकर रह जाती है। हमारी फिल्मों में, हमारी विज्ञापनों में आज छोटा छोटा बच्चा भी नारी को माँ या बहन के रूप में न देखकर उसे डार्लिंग, उसे माल, उसे आइटम जैसे शब्दों से नवाजता है, जबकि माँ के इतने रूप सामने है। माँ हमारे लिए बहन है, बेटी है, माँ है, माँ के इतने रूप है, लेकिन हमें सिर्फ एक नग्न स्त्री का रूप दिखा करके और माँ और औरत की परिभाषा को सीमित कर दिया जाता है। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। धन्यवाद। विज्ञापनों की स्तर इतना गिर चुका है, इतनी इसमें पूर्णता आ गई है कि अब
स्कूल टीचर के तरफ कैसे वासना से उसका शिक्षक, वो उसका शिष्य जो बच्चा है वो कैसे देखता है, इसके भी विज्ञापन आने लगे हैं। और दुर्भाग्य से हमारे देश के तमाम टीवी चैनल जो आज दिन भर नारी मुक्ति की बात कर रहे हैं वो ऐसे विज्ञापनों को दिखा रहे हैं। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान जी को बड़ी बधाई देना चाहता हूं सर। ये जो मुद्दा रख रहे हैं उसके लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है सर। और एक बात और कहना चाहूँ, नारी की इज्जत क्या है, एक देवी के समान है। उसका माँ का भी रूप है, बहन का भी है, बीवी का, वो अपने आदमी के दिमाग पे है। और जैसे एक सोचने की बात है सर, एक सोनिया गांधी मान लीजिए और एक कोई और लेडीज मान लीजिए, इसमें बहुत फर्क है सर। तो लेडीज के कुछ है जो कुछ लेडीज इज्जत के लायक नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, आप जो न्यूज में आते हैं, लगातार न्यूज दिखाते हैं, उसमें शक्ति प्रास के बारे में न्यूज देते हैं। तो सर ये न्यूज है अपनी माँ और बहन है किसी के साथ में, हमने फैमिली के पास देख के नहीं देख सकते हम लोग। ये बहुत बड़ी देखने, इसको रोक लगानी चाहिए सर। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है सर ये। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी आपने बात की विज्ञापनों को लेकर। मैं आपको कहूं कि जिस प्रोडक्ट का इन्होंने नाम लिया था, हमारे पास भी वो प्रोडक्ट आया था, हमने वो नहीं चलाया। और ऐसे कई विज्ञापन है। देश का एकमात्र चैनल है सुदर्शन न्यूज जो ऐसे विज्ञापनों को अपने चैनल पर नहीं दिखाता, और ना दिखाने के कारण हमारा साल भर में करोड़ों का नुकसान हो। लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखाते जो हमारे दर्शक पूरे परिवार के साथ चैनल के तरफ 24 घंटे देख ना सके। ऐसे ही हम चीजें दिखाते हैं कि आप कभी भी चैनल लगाइए तो पूरा परिवार एक साथ उस कार्यक्रम को देख पाएगा। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। ये जो है बहुत आपका जो आज का कार्यक्रम है बिंदास बोल में, इसमें महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है ये बड़ा सराहनीय है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण हम आपको आज का बिंदास का ये सवाल पूछ रहे हैं। महिलाओं की सुंदरता के नाम पर व्यवसाय का धंधा। बहुत सारी व्यवसायिक कंपनियां अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महिलाओं की सुंदरता का सहारा लेती है। उनका मानना है कि अगर एक सुंदर लड़की उनके प्रोडक्ट को दिखाएगी तो इसमें उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं। फिल्मों में महिला किरदारों को सशक्त बनाने की बजाय कामुकता वाला दिखाना। आज के ज्यादातर फिल्म डायरेक्टर महिलाओं को फिल्म में एक सशक्त किरदार के रूप में पेश नहीं करते। महिलाओं के ऐसे किरदार बनाए और दिखाए जाते हैं जो केवल अश्लीलता वाले हों। कुछ फिल्मों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे महिला किरदार केवल फिल्म बेचने के लिए ही रखे जाते हैं। समाज का महिलाओं को समानता की नजरों से ना देखना। किसी भी समाज की बात क्यों न हो, वहां महिला उम्मीदवार को सशक्त न समझकर उसे केवल प्रयोग करने वाला समझना। ज्यादातर जगहों पर महिलाओं के टैलेंट को कम, उनकी सुंदरता को देखकर आगे काम ज्यादा बढ़ाया जाता है। कितनी महिलाएं वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती हैं। आज हमारे पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है कि महिला शादी के बाद पति को खुश करने, बच्चा पैदा करने और परिवार को देखभाल करने वाली होती है। इसी मानसिकता की वजह से कितनी महिलाएं वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती हैं। मगर करें क्या, इस समाज ने उन्हें ऐसा जो बना दिया है। महिलाओं का खुद पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहना। हमारे समाज ने महिलाओं को ऐसा बना दिया है जिसमें लोक लाज केवल महिलाओं के लिए ही है। इस लोक लाज का डर महिलाओं को घुट घुट कर जीने को मजबूर करता है। कुछ धर्मों की धार्मिक मान्यताएं महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देती। कई धर्मों में ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर महिला का ससुर ही जबरदस्ती महिला से बलात्कार करता है तो धर्मगुरु उस महिला को ही अपने पति के लिए हराम घोषित कर देते हैं। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे महिलाओं को समाज में उनका अधिकार मिल सकता है। हमारे साथ वीडियो कॉलर है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर, राजेश बोल रहे हैं बहरीन से। बोलिए। एक्चुअली जो आज ये नारी जो आदि शक्ति का रूप हुआ करती थी पहले, अभी हम इसको मानते हैं आदि शक्ति के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, ये हमारे लिए जो पूजनीय है, इसका एक विशेष दर्जा है, हम लोग दर्जा देते भी हैं। लेकिन आज जो ये मीडिया है, जो आपका आज जो टीवी चैनल्स है, आज कोई भी चैनल आप देख लीजिए, न्यूज चैनल हो या कोई भी, उसमें आप पूरे फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते इस चैनल को। किसी भी चैनल आपका चैनल नहीं दिखाता, ये बहुत अच्छी बात है। और आप जो ये काम कर रहे हैं आपके चैनल के द्वारा, ये बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन जो आज की जो फिल्म है, ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसको उनकी फैमिली देख सके। उसमें औरत के अस्मिता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
ये आज के जो टीवी चैनल, मीडिया और फैशन की जो चमक दमक है, इस फैशन की चमक दमक के कारण उसमें सब लोग आगे आते जा रहे हैं। फैशन की चमक है, मीडिया है। बिल्कुल, धन्यवाद। ओवरऑल मीडिया को लेके, फिल्मों को लेके और जो एक्सपोजर की दुनिया है, उन दुनिया को लेकर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट है। हम टेलीफोन कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, मैं हमजा बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी महिलाओं को जो बेइज्जत कर रहा है वो है फिल्म इंडस्ट्री। और इन्होंने इन लोगों ने अपनी पैसों के लिए महिला को इस तरह बाजार में रख दिया है कि हम घर में बैठे हुए हम कुछ देख नहीं सकते टीवी के ऊपर सिवाय न्यूज के। मैं हिंदुस्तान के पुरुषों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से कि सर, एक औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए वो सिर्फ अपनी बीवी नहीं, मां भी तो हो सकती है। उस नजरिए से उसे देखे। बिल्कुल, बस सर यही कहना है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है। गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रूपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय PCRA एंड पब्लिक इंटरेस्ट। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़ता हूँ। उसी भी पढ़ो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाँ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए महिला दिवस पर विशेष। और अब तक के सारे कॉलर ने बात मानी है कि इस आधुनिकीकरण के नाम पर तो हम बहुत कुछ देने को कहते हैं, लेकिन महिला के विषय में अगर हम कहें तो हम गवा चुके हैं। आपका क्या कहना है? आप कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। प्रणाम सुरेश जी, मैं राजकीय बोल रहा हूँ रिजॉर्ट से। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा योगदान तो महेश भट्ट का है हमारी संस्कृति के साथ। ये जो बंदा खिलवाड़ कर रहा है, एक वेश्या को लाके अमेरिका से सनी लियोनी को, और ये ऐसे प्रचारित कर रहा है कि उसकी जैसे बनाने का प्रयास कर रहा है, उसी का अनुकरण कर रही है आज की तारीख में बहुत सारी लड़कियां। तो बहुत बड़ा योगदान है फिल्मों का। ये गलत दिशा में लेके जा रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारे युवाओं को। धन्यवाद। भारत सरकार ने आजकल पद्म अवार्ड और पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे लोगों को देना शुरू किया है जो फिल्मों के पर्दों पर अपने कपड़े उतारते हैं। काम तो पर्दे पर करते हैं, लेकिन खुद पर्दे में नहीं रहते, और इतने नहीं रहते कि शरीर का शायद ही कोई हिस्सा अगर सेंसर बोर्ड न हो तो खुला करने के लिए तैयार न हो। लेकिन पद्मश्री, पद्म भूषण और ऐसे पुरस्कार उनको दिए जा रहे हैं जो इस देश के सुपूतों को देने चाहिए। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ JNK के रामबन से। हाँ। तो सर, मैं बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया बिंदास बोल। और इसमें जो आपने इसके बारे में बताया गया है
इसमें जो आपने महिलाओं के बारे में बताया गया है ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक बात है, जैसे कि आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, क्योंकि सुदर्शन चैनल में लगातार देखता हूँ, इसमें कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक पार्टी के लिए आप ज्यादा करते हो। प्लीज सर इसके लिए अगर मेरे शायद मुझे गलत लगता हो। शायद आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि मैंने विजय माल्या और राजनीतिक दलों के नजरिए को लेकर क्या कहा। जी जी धन्यवाद। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए यहाँ का समाज संस्कृति सर्वोपरि है। कोई राजनीतिक दल नहीं। इस देश के उपयोग में आने वाले किसी दल के लिए अगर हमारा ये कार्यक्रम फायदा पहुंचाता है तो उसका विषय है, और अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये उसका चरित्र है। अगर आज जिसको फायदा मिलता है वो अगर आगे जाके गलती करेगा तो इस कार्यक्रम का नुकसान उसको भी मिल सकता है। हम राष्ट्र और देश के लिए चलते हैं। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर ये स्त्रियां जो हैं, इंदिरा गांधी भी, किरण बेदी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, सानिया मिर्जा, इतनी सारी महिलाएं जो एक ऐसा अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करती हैं, ये सारी महिलाओं को इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि मल्लिका शेरावत, कैटरीना, करीना, ये सारी नग्न होकर स्त्री के रूप को इस तरीके से बिगाड़ रही हैं कि आज हमें सिर्फ स्त्री का नग्न चरित्र ही सामने नजर आता है और कुछ नहीं। क्या स्त्रियां इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि जो आइटम सॉन्ग करने के लिए मना करें, गंदे गंदे विज्ञापनों में काम करने के लिए मना कर दें और कहें कि स्त्री इंदिरा गांधी भी हो सकती है, स्त्री सोनिया गांधी भी हो सकती है, स्त्री कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में भी जा सकती है, स्त्री केवल नंगा नाच नाचने के लिए नहीं बनी होती। धन्यवाद। कल्पना चावला नाम ले तो आप अच्छा है। सानिया मिर्जा नाम पर आपत्ति हो सकती है। सानिया मिर्जा अपने पहनावे को लेकर भी चर्चा में रही, और जब पाकिस्तानी प्लेयर से शादी करने वाली व्यक्ति के तौर पर क्या है और देश के लिए एक संदेश देने के लिए क्या है, ये भी आपको देखना होगा। केवल किसी एक पक्ष को लेकर आप किसी को आदर्श के चौकट में नहीं बिठा सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। राजकुमार शर्मा सोनभद्र रेणुकूट से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की जरूरत है। आज टीवी सीरियल, गंदी फिल्में, गंदे विज्ञापनों के द्वारा औरतों की नुमाइश की जाती है, उन्हें भोग की वस्तु बनाकर पेश किया जाता है। आज अपने ही घरों में संस्कारों की कमी होती जा रही है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। आधुनिकता के दौर में परंपराओं में गिरावट आई है, लेकिन आज भी समाज औरत का स्थान सर्वोच्च है। लेकिन विकृति मानसिकताओं के लोग आज भी समाज में महिलाओं का उत्पीड़न, खास तौर पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं का अपमान हुआ है, चाहे महाभारत का काल हो या रामायण काल, विनाश ही हुआ है। इसलिए जरूरत है सख्त और कठोर कानून की। जब तक सजा कठोर नहीं होगी, बलात्कार जैसे अपराध पर नियंत्रण नहीं लगेगा। महिलाओं को एक दिन का सम्मान न देकर हमेशा ही सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं। महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। राजनीति से लेकर सामाजिक स्तर तक कितनी बातें होती हैं महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की, लेकिन क्या पुरुष प्रधान समाज वाकई महिलाओं को बराबरी का दर्जा ईमानदारी से देता दिखाई देता है? महिला भोग की वस्तु बनी रहेगी। आज फिल्मों से लेकर व्यावसायिक कंपनियों तक में महिलाओं की इमेज एक भोग की वस्तु बनकर रह गई है। समाज में अपने आप को सुदृढ़ और बड़ा कहने वाले सबसे ज्यादा महिलाओं की इस दशा के लिए जिम्मेवार हैं। महिलाओं की मानसिकता भी ऐसी ही बनी रहेगी। राजस्थान के कांग्रेसी मंत्री जो आज भी जेल की हवा खा रहे हैं, अपने ही महिला मित्र को मौत के घाट उतरवा दिया। जब पत्रकारों ने मंत्री की पत्नी और बेटी से सवाल किया कि इतने बुजुर्ग आदमी को ऐसी अयाशी शोभा नहीं देती है, तो मंत्री की पत्नी और बेटी ने कहा कि अयाशी तो राजा महाराजाओं के शौक हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज में कुछ महिलाओं की मानसिकता कितनी दिवालिया हो गई है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते रहेंगे। महिलाओं को सुरक्षा देने और समानता देने के लिए हर ओर आवाजें उठ रही है, लेकिन ये आवाजें कौन सुन रहा है, किसको सुनाई जा रही है? यही समाज है, यही समाज के लोग हैं। सुरक्षा और समानता देना भी तो यही लोगों का है, लेकिन हम सब कितनी ईमानदारी से इसे दे रहे हैं, ये सबके सामने है।
वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मेरा ख्याल है कि समस्या का समाधान जो है समस्या के अंदर ही जो है छिपा रहता है। आज के समय में क्या रहा है कि लोगों की सोच जो है वो पश्चिमी दर्शन से पूरी तरह प्रभावित होती चली जा रही है। और उसमें क्या है कि उनकी सोच क्या है कि जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी का जो है पूरा जो है उपयोग करना चाहिए, भोग में जो है पूरी जिंदगी बिता देनी चाहिए। जबकि भारतीय दर्शन क्या है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। या इसको हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता या अंग्रेजों ने एक पूरी सोच के साथ जो है भारतीय संस्कृति का नाश करने के लिए जो है 1760 के आसपास जो है कलकत्ता में जो है पहला वैश्यालय खुला, जिसमें जो है 200 स्त्रियों को जबरदस्ती जो लगाया गया। और उसके बाद जो है आजादी के जो है 65 साल जो है आज इस कार्य में जो है करीब 20,80,000 माताएं बहनें जबरदस्ती लगाई जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि आजादी वाली समस्या इसमें जो है कमी आनी चाहिए, लेकिन ये जो है दिन ब दिन 2 गुना 4 गुना बढ़ता ही चला जा रहा है। अंत में तो मैं यही कहूंगा कि समाधान जो है हमारे वैदिक काल में हमें जाना चाहिए, जहाँ पे जो है हमारे धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति में जैसे कहा गया कि जो अगर स्त्री जो है आपकी पत्नी नहीं है तो उसे जो है आप उसकी उम्र के हिसाब से माता, बहन या पुत्री कह के जो है उसे संबोधित करें। वंदे मातरम। बहुत अच्छे। महिला या आज के लड़कियां भी इसमें काफी हद तक जिम्मेवार है, जो अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए एक बॉयफ्रेंड रखती है, कोई ऑफिस छोड़ने के लिए एक रखती है तो कोई और किसी खर्चे के लिए एक रखती है, हर मूवी के लिए अलग बॉयफ्रेंड लेके जाने वाली लड़की भी उतनी जिम्मेवार है जो आज का ये पतन हुआ है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मेरा कहने का यही है सर कि ये जो ब्लू फिल्में है वो पहले तो बंद होनी चाहिए। चौराहे पे अभी 20-20 रुपए में मिल रही है और वो सबसे ज्यादा ये भोग की चीज बनाने वाली ये सबसे ज्यादा पहली वो शुरुआत है वहां से। और दूसरी चीज ये जो विज्ञापन वगैरह जो आप बता रहे हैं वो आपकी बात 100% सच है। साथ में ये ब्लू फिल्म का भी इतना ही वो उसके अंदर वो है योगदान है। प्लीज सर। धन्यवाद। जो ब्लू फिल्मों की, अश्लील फिल्मों की पूरे कपड़े उतारकर जिनको दिखाया जाता है, ऐसे फिल्मों की बात हो रही है। आपको जानकर बड़ा धक्का लगेगा कि इस देश में जल्दी ही एक ऐसा चैनल आ सकता है जिसको प्ले बॉय नाम से दुनिया के कई देशों में वो चलता है, जिस पर पूरी तरीके से नग्न ब्लू फिल्में चलती है। अडल्ट के लिए ये चैनल होता है और ये चैनल भारत के डीटीएच ऑपरेटर ने सरकार को मांग की है कि विशिष्ट लॉ कोड के आधार पर हमें इसको प्रोवाइड करने के लिए अनुमति दी जाए। अभी तक तो सरकार ने नहीं दी है, लेकिन इस देश के कारपोरेट के दबाव के आगे सरकार हमेशा झुकती नजर आई है। और अगर इस देश ने इसका विरोध नहीं किया तो इस देश में ऐसे चैनल जो 24 घंटे सेक्स परोसते हैं ये भी आ जाएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं चिनाज रेड्डी बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ। अपने ये यूरोप में एक परंपरा थी, उस 2000 साल पहले प्लेटो नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति क्या कहता, उसका उनके जो उन्होंने जो लिखा था देश के बारे में, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था वैसा, तो वो प्लेटो 2000 साल पहले लिखता है कि उसके स्त्री या सृष्टि जो है मनुष्य के शरीर के सुख के लिए है। स्त्री भी एक सुख के अपने शरीर की वासना के लिए है। शरीर स्त्री को उपभोग के लिए यूज कर रहे हैं उनके, वैसा उन्होंने लिखा था। और वो खुद कहता है कि मैंने मेरे 2 बच्चे पैदा हुए थे, मैंने उनको बाहर छोड़ दिया, उसको कुत्ते खा गए। तो सर ये जो अपनी भारत की जो परंपरा है पुनर्जन्म को विश्वास रखता है और यूरोप की कंट्री जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। तो यहाँ पे जो भी है पुनर्जन्म के हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाओं को खड़ी करी जाती थी भारत में, वो परंपरा है। और दूसरे कंट्री जो है ये पुनर्जन्म है तो वो हर चीज फास्ट होता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर जो है हर चीज फास्ट होता है। भारत में कोई भी चीज फास्ट नहीं। आप पुरानी इतिहास को देखेंगे तो कोई बैलगाड़ी हो, कोई घर में झाड़ू मारने का हो, ये परंपरा अपनी धन्यवाद। विदेशी विचारकों के ऐसे विचारों को हमारे देश में अब स्वीकारा जाने लगा है, मान्य दिया जाने लगा है और उनको कोट किया जाने लगा है। इस देश के महापुरुषों के नारी के प्रति क्या विचार थे, इनको नहीं प्रचारित किया जा रहा। आज के कितने परिवार ऐसे हैं कि जो अपने घर में ऐसे किसी महिला को, नारी को देखना चाहते हैं जिनका हम गौरव के साथ नाम लेते हैं। आज के कितने बापों की, कितने पिताओं की, कितने माताओं की हिम्मत है कि उनकी लड़की को रोके, जो वो करने जा रही है गलत है ऐसा जानते हुए भी वो उसको रोक नहीं सकते। अगले कॉलर। नमस्कार।
हेलो, नमस्कार जी। बोलिए। मैं गुरदियाल बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ, गुरदियाल बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ जी कि अपना जो अपने इतना खुला ओपन में फिल्में दिखा रहे हैं, इसके लिए हमारी जो मंत्री जिम्मेवार है जी, उनको तो अपनी जेब भरने में लगा रहता है कि कैसे भी फिल्मों को वो लोग। धन्यवाद। दुनिया के कई देश ऐसे जहां पर ये सब करने को अनुमति नहीं है, जो भारत में अब ग्लोबलाइजेशन और आधुनिकता के नाम पर कहा जाता है। इस देश में एक ऐसी परंपरा, ऐसी भाषा, ऐसे मापदंड लोगों ने विकसित करके लोगों के सामने रख दिए कि कपड़े उतारने वाले, कम से कम कपड़े पहनने वालों को आधुनिक कहा जाता है और पूरे कपड़े पहनने की मांग करने वाले को बैकवर्ड कहा जाता है। एमएमएस दिखाते हैं। वीमेंस डे के ऊपर मैं सिर्फ ये राय रखती हूँ कि वीमेंस हैव स्ट्रॉन्ग पावर्स। आपको गवर्नमेंट की तरफ से आई ओनली रिक्वेस्ट दैट दे नीड टू create such measures wherein women can feel that yeah we are safe, और हम जब बाहर जाते हैं we don't have to think कि yes हाँ यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो सकता है। Probably today आज की डेट में women's और males they both are similar, they stand on the same ground, दोनों सेम ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। जिस देश में कभी नारी के अपमान को लेकर रामायण हुआ, जिस देश में कभी नारी के अपमान को लेकर महाभारत हुआ, जिस देश में नारी को लेकर दुनिया, इस देश के कितने युद्ध हुए, इसकी लिस्ट अगर मैं पढ़ूं तो 1 घंटे का ये कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा। उस देश में आज हम बलात्कारों की संख्या गिनते हैं। बलात्कार दिल्ली में, इस देश के अगर आंकड़ों में जाए तो हजारों की संख्या में नहीं, रोजाना ये लाखों की संख्या तक पहुंच रहे हैं। और खुद के मर्जी से शरीर बेचने वाले 20 लाख जो संख्या किसी कॉलर ने बताई, उसको हम जोड़े तो हम दुनिया के कई देशों के लोक संख्या के बराबर ये सब कुछ इस देश में देख रहे हैं। स्काइप कॉलर पे। नमस्कार। हाँ जी, मेरा ये है कि बहुत अच्छी बात है, हमें नारी का सादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कई जगह अब आजकल के जमाने में कुछ नारियों ने इसको गलत उपयोग भी अपने नारीत्व का करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कारपोरेट जगत हो, या कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे अपनी नारीत्व का गलत इस्तेमाल करके वहाँ पे उल्टा कई जगह ऐसा देखा गया है कि एक प्रवृत्ति बनाई हुई है कि जो मेल फोक है, जो पुरुष हैं, उनको भी कई बार प्रताड़ित किया जाता है। इसकी तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। जो शरीफ पुरुष हैं, हम पूरी निंदा करते हैं कि जो लोग नारियों पे अत्याचार करते हैं, हम बलात्कारियों को दमन करने के लिए बड़ी जोर शोर से कहते हैं, लेकिन ये भी एक जो पहलू है, इस पर भी कभी गौर करना चाहिए और इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो समाज है उसको दोनों ही जो हमारे पुरुष और नारी दोनों को समान अधिकार तब मिलेंगे जब कि आप नारी और पुरुष दोनों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। धन्यवाद। टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए जी, क्या कहेंगे? हमारे देश के वेदों में भी महिला सशक्तिकरण हुआ है। इंसान के जीवन में 3 जरूरत होती है, धन, बुद्धि और ताकत। जिसकी दाता महिलाएं हैं, लक्ष्मी धन देती हैं, सरस्वती बुद्धि देती हैं और दुर्गा ताकत देती है। धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर वो प्लेट्स भी दिखा रहे हैं जिस पर किसी मीडिया हाउस ने जब सर्वे किया तो लोगों का इस विषय पर क्या राय है, ये प्रतिक्रिया भी हमने आपके सामने दिखाई है। ये आंकड़े भी बीच बीच में आप देखते रह सकते हैं। साथ साथ में हम आपके सामने बिग बॉस का एक वीडियो दिखाते हैं जो इस देश में टीआरपी में टॉप माना जाता है। ऐसा ये एक टीवी शो, हालांकि बिंदास बोल में हमने लगातार 3 जो बिग बॉस हुए उनके खिलाफ कार्यक्रम चलाया और इस देश ने, कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए इसको अडल्ट शो कहकर रात के 11 बजे के बाद के प्रसारण का टाइम दिया। ये बिंदास बोल और इस देश के कॉलर का विजय था, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है। इसमें कभी किसी का टावेल छूटता है तो कभी किसी की पैंट पानी में रह जाती है और ये सब कुछ कैमरे पे दिखाया जाता है और ये देखने वाले इस देश के टीआरपी के अर्थात देखने वाले दर्शकों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये कहकर इस देश के पुरुषों को या परिवारों को या दर्शकों को भी अपमानित किया जाता है। ये वीडियो पूरा हम आपको नहीं दिखाएंगे, बस आपको रिमाइंड करने के लिए दिखाया है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार।
नमस्कार सर। बोलिए। हेलो सर, जब तक स्वार्थ और अहंकार नहीं मिटेगा तब तक ये दुनिया में ये चलता रहेगा। क्योंकि स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ के खातिर कुछ न कुछ दिखाते हैं, अश्लील अनैतिकता, और उसमें अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन सत्य सभी छोड़ देते हैं। जब तक इंसान में सत्य नहीं आएगा, ऐसी स्कूल नहीं बनाई जाएगी, तब तक राजनीतिक लोग भी अपना स्वार्थ ढूंढते ढूंढते किसी को भी कुछ न कुछ कहते रहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर, वीडियो कॉलर। नमस्कार, बोलिए। जी शिल्पा, अच्छा जी, फिल्मों की वजह से तो कुछ नहीं होता है, बस ये तो अपने ऊपर रहता है कि कैसे आप उनको देखते हैं, किस तरीके से आप उनको देखते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया शॉर्ट में रखिए तो और भी लोगों को मौका मिलेगा। नमस्कार। हाँ सर, हेलो। बोलिए। हाँ सर। क्या कहना चाहते हैं आप? शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम एक आपको कविता की 4 लाइनें सुनाते हैं। कल तक घर की जो तुलसी थी, बस तुमान जाती छलती है। फैशन शो रैंपो और पब में पैसों के खातिर चलती है, और आंखों में कामुकता अब तो चारों ओर झलकती है। देवी का दर्जा था कल तक, आज भटकती फिरती। कॉलर, नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। मैं मेरे आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगा कि हर एक माँ बहनों को घर से निकलते वक्त अपने भाई और फादर से या अपने ब्रदर से ये पूछ के दिखे मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, तो ये काफी इम्प्रूव हो जाएगा अपना सिस्टम। क्योंकि ये क्या होता है कि बाहर का जो पहनावा ही है, जो माँ बाप को भी या भाई बहन को भी या अपने फादर को भी जो विचलित कर देता है, ऐसा ड्रेस पहनते हैं तो सबके दिमाग में बाहर वालों को तो क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, वही देखने की चीज होती है सर। धन्यवाद। इसको लेकर जब भी कोई बात होती है और पूरे कपड़े या अच्छे शालीन कपड़े पहनने की बात कोई करता है तो लोग उसको बैकवर्ड कहते हैं। दिल्ली में यहाँ एक FM चैनल पर एक विज्ञापन चलता है कि आप मेरी स्कर्ट की साइज नहीं, आपकी सोच की साइज बदलो। क्यों? स्कर्ट की नहीं बदलनी चाहिए, केवल सोच की ही बदलनी चाहिए। समाज में हर प्रकार का वर्ग है, इसको देखकर चलना पड़ता है। जब हम गली में चलने निकलते हैं तो किसी पड़ोसी का कुत्ता खुला है तो इस चीज का ध्यान तो रखते ही है ना। पिछले दिनों जब हमने इस विषय पर कार्यक्रम किया था तो हमारे किसी महिला भगिनी कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते हैं, बारिश है तो पानी न लगने वाले और ठंड है तो गर्मी वाले, अगर गर्मी है तो हवा ठंडी लगे ऐसे कपड़े। हम गर्मी में कोट नहीं पहनते, वो गर्म कपड़े स्वेटर नहीं पहनते क्योंकि वो मौसम के अनुकूल नहीं है। समाज में भी मौसम बदल रहा है। जब अश्लीलता और इन चीजों के लिए वासना भरे नजरें आपकी तरफ आ रही है, तब आपने समय के अनुसार ड्रेस चेंज करने की बात को स्वीकारना चाहिए, उसको बैकवर्ड कहना नहीं चाहिए। कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर कई प्रकार की स्लाइड दिखा रहे हैं, कई प्रकार के आंकड़े दिखा रहे हैं, फेसबुक की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। आप भी आपकी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो www.sudarshannews.com ये हमारी वेबसाइट है। ये भारत की अब 3 नंबर की न्यूज चैनल की वेबसाइट बन गई। हमने 6 महीने में इसमें इतनी प्रगति की है कि हम भारत के सिंगल डोमेन वेबसाइट में आज 3 नंबर की व्यूअरशिप टारगेट रखते हैं, जो पूरा हुआ है और इसके लिए हम अपने दर्शकों को बधाई देते हैं। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं आज महिला दिवस पर विशेष की क्या महिला की जो स्थिति आज बनी है इसके लिए हम जिम्मेवार है, कौन कौन जिम्मेवार है, कैसे कैसे ये हुआ है और इसको कैसे बदला जा सकता है। स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय, इस दिशा में बिंदास में हम हमेशा जाते हैं और हर विषय पर उपाय देने की दिशा में प्रयास करते हैं। हमारे कॉलर, हमारे नेटिजन्स और हमारे तक अपनी अभिव्यक्ति भेजने वाले सारे ही लोग इस काम में अपना सहयोग देते हैं। इसके लिए हम सबके आभारी हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उसमें से वीडियो कॉलर के पास अभी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं आनंद शर्मा नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इसमें हम जितने भी देशवासियों अपनी सोच बदलें तो ज्यादा सही रहेगा। बिकॉज हम जो अन्न खा रहे हैं, जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। तो जगह जगह जो लोग आजकल
वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, और जो शराब के जो ठेके जो हर चौराहे पे खुले हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट उस पर नशाबंदी नहीं करती है, और जितनी भी जो चलचित्र हैं और जैसे कि जो जितनी भी जो पिक्चर्स आ रही हैं उसमें वल्गैरिटी परोसी जा रही है। तो ये सब चीजें जो हमारे समाज में हो रही हैं, इसके लिए एक तो हमें अपने सोच को बदलना होगा, दूसरा हमें अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना होगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी जो महिला संगठन है वो हमारे समाज को सुधारने के लिए जो कि समाज में सुधार करें और लोगों की सोच में भी बदलाव करें, जिससे कि हम ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दें और जो महिलाएं हैं उनको हम वस्तु ना समझें, उनको हम इंसान ही समझें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है। दिल्ली का एक युवा स्काइप पर अपनी बात को चैनल के सामने कैसे रखता है, सोचने वाले हैं, लेकिन अगर वो वैसी बात बोलते हैं तो मीडिया कहता है कि ये बैकवर्ड है, ये पिछड़ा हुआ है, ये तंग सोच वाला है, और तंग कपड़े पहनने वाले के खिलाफ तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अच्छी बात करने वाले को तंग सोच का बोला जाता है। इसलिए लोग आगे आने से डरते हैं, बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये चिंता का विषय है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। बोलिए सर। जब से दिल्ली का केस बना है, हाँ, जब से लेके आज तक मैं न्यूज देख रहा हूँ, कंपल्सरी क्या हमारे देश के सब भी पुरुष जिम्मेदार है, महिलाएं कुछ जिम्मेदार नहीं है इसके अंदर। पूरे मीडिया ने पुरुषों के, हिंदुस्तान के पुरुषों के पीछे पड़ गई। क्या हिंदुस्तान के हमारे सब पुरुष ही खराब और कोई खराब नहीं है क्या? महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं है? महिला हमारे यहाँ की, हमारे गांव की बात कर रहा हूँ सर आपको, उसके पति ने दूसरे मर्द के साथ घूमते हुए पकड़ी उसको, और वही औरत था कि उसके खिलाफ 498 पूरे परिवार को, उसके बूढ़े माँ बाप को सबको फंसवा दिया। और कानून भी ऐसा है कि वन साइड है पूरा महिला की तरफ। वो बेचारा पुरुष करे भी तो क्या करे सर? ये कुछ सोचने जैसा है सर। अब जब से मीडिया में दिल्ली का केस हुआ, जब से आप लेके मन गए मीडिया वाले कि ना जाने क्यों पुरुष, हिंदुस्तान का पुरुष क्या समझता है हिंदुस्तान के पुरुष को? धन्यवाद। ये भी इस पहलू पर भी बात हुई और हमने आज के कार्यक्रम में इस पहलू पर भी जरूर जोर दिया है। दोनों की जिम्मेवारी है। आप एमएमएस देखिए। मेनली मेंस ऐसे नहीं देखना चाहिए गर्ल्स को कि भाई दे आर जस्ट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, एंड यू शुड रिस्पेक्ट बिकॉज लड़कियां तभी तो ये सब वर्ल्ड बना है, तो उसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? दैट्स द यू शुड रिस्पेक्ट। ये ऐसा होता है कि गर्ल्स औरतें जब इतना आपको हेल्प कर, इतनी आजकल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो आप उनको इस तरीके से क्यों देखते हो? कई लड़कियों को शहरों में देखा जाता है कि उनको अगर कहा जाता है कि आप बड़ी सेक्सी लग रही है तो थैंक यू कहती है। एक जमाना था कि अगर ऐसी कहने की कोई बात करे तो उसको सैंडल मारा जाता था, लेकिन आज अगर किसी को कोई कहता है बहन जी तो उसको गाली लगती है। वो कहती है तुम मुझे बहन जी कह रहे हो? बहन कहने में जब तक शर्म आती रहेगी, बलात्कार तब तक रोके जा नहीं सकते, हो होते रहेंगे। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं खिलेश्वर प्रधान और मैं चिपिलमा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए। सुरेश जी, विदेशी संस्कृति में महिलाएं भोग वस्तु हो सकती हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाएं कभी भोग वस्तु नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी। नारी तो देवी है, शक्ति है। कुछ विदेशी सोच के राक्षसी टीवी चैनल और फिल्म निर्माता निर्देशकों के षड्यंत्र ने नारी को एक भोग्य वस्तु के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत सटीक और अच्छी बात आपके सामने कम शब्दों में भी रखी जा सकती है। अगले कॉलर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी सर, बस मैं तो यही बोलना जी, आप जो बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप मेरे बोलने को आप मीठा कह रहे हैं? हाँ जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और प्रोग्राम का नाम है बिंदास बोल, वाकई में बिंदास बोलते हैं आप, तो थैंक यू सर। धन्यवाद। लेकिन आप पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा मीठा बोलते हैं, और सच बताऊं ऐसी तीखी बात जिसको मीठी लगती है ना, वही सच्चा आदमी होता है। ऐसे मेरी टीका करने वाले, मेरे खिलाफ, मेरे विचारों से सहमत ना होने वाले लोग तो कहते हैं कि आप आग बबूला होकर बात को करते, गुस्से में बात को करते, पत्रकारिता नहीं है, ये तीखी बात है। लेकिन ये बात उसको मीठी लगेगी जिसको पता है कि दवाई कड़वी भी क्यों ना हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उपयोग देती है। इसलिए दवाई के दृष्टिकोण से अगर हमारे इस कार्यक्रम की तरफ देखेंगे तो जरूर आपको ये मिठाई लगेगा। वर्तमान में सुनने में कुछ लोगों को जरूर ये तीखा लगे, लेकिन ये बात अगर सही की, इसका अनुकरण किया तो मीठे दिन जरूर आएंगे। उपाय दिखाते हैं। महिला फर्स्ट की बजाय बराबरी का दर्जा मिले,
क्या आज वाकई महिलाओं को सहानुभूति की जरूरत है? क्या आज कल्पना चावला, किरण बेदी सहानुभूति के दम पर आगे बढ़ी? क्या आज इंदिरा नूरी और साइना नेहवाल जैसी महिलाएं सहानुभूति के दम पर शीर्ष पर पहुंची? क्या आज वाकई समाज में महिलाओं को सहानुभूति की जरूरत है? जी नहीं, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रही हैं। पुरुष प्रधान समाज की बजाय समानता प्रधान समाज बने। आज ज्यादातर जगह पर महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखा जाता है। उसका काम पति को खुश रखना और बच्चे पैदा करना है। कई जगह महिलाओं से सहानुभूति दिखाई जाती है क्योंकि वो आगे बढ़ सके। बस यही सहानुभूति पुरुष और महिलाओं में भेदभाव पैदा करती है। महिलाओं को सहानुभूति की बजाय इज्जत दी जाए। आज महिलाओं को सहानुभूति की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस इज्जत देने की, जो हमारा समाज नहीं देता। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर ये बातें बातों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। महिला समानता के लिए कड़े कानून बने, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो या दूसरे अधिकार। महिलाओं को सभी में बराबरी का हक मिले। परिवार में लड़के लड़कियों को समान नजरों से देखा जाए। इसकी पहली सीढ़ी हमारे परिवार से ही शुरू होती है। इसी जगह पर महिलाओं के प्रति भेदभाव दिखने लगता है। अगर यहीं से समानता का दर्जा दिया जाने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हमारे समाज में महिलाओं को इज्जत मिलने लगेगा। महिलाओं के सुंदरता की बजाय उन्हें टैलेंट से पहचाना जाए। आज आप कितनी फिल्मों में देखते हैं, अगर महिला का चेहरा और नए नक्श सुंदर हैं, चाहे उसमें अभिनय करना आता हो या नहीं, वो फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनी रहती है। हम हर पोस्ट पर अब सुंदरता के मायने लगाकर या उसके मापदंड लगाकर देखते हैं। लता मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अब इस इंडस्ट्री में आती तो मुझे कोई गायक के नाते नहीं स्वीकारता क्योंकि मेरा चेहरा ग्लैमरस नहीं है। तब ये चीजें संभव होती थी। अब तो जो गाने वाली है उसको भी नखरे दिखाकर अपना चरित्र या अपना व्यक्तित्व पेश करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। आज हमने आपके सामने ये कार्यक्रम लाया। हम आपको बता दें कि बहुत से टीवी चैनल वाले मित्र ये कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, प्रवाह के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो बातें आप और हम पूरा 1 घंटा कर रहे हैं, ये बातें अगर कोई करता है तो उसको बैकवर्ड कहा जाता है और दर्शकों को ये पसंद नहीं आएगी, इसलिए टीआरपी घटेगी। ऐसा मानकर बहुत से लोग पसंद ना होते हुए भी इन बातों के खिलाफ उल्टी बातें दिखाते हैं और समाज मांगता है, दर्शक मांगता है, इस नाम पर हम परोसते हैं, ऐसा टीवी चैनल वाले कहते हैं। लेकिन मैं आज आपको उन चैनल वालों को, आप दर्शकों को और जो सब लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो बातें हम आपके सामने कह रहे हैं, जिसको कि कुछ लोग प्रवाह के विरुद्ध की बातें मानते हैं, ये बातें समाज इतना स्वीकार रहा है कि आज हमारे इस कार्यक्रम की टीआरपी बाकी किसी भी चैनल के तुलना में इस समय में जब भी बिंदास बुलाता है ये 800 गुना नए बढ़ गई है। और पीछे जब हमने जाकिर नाइक और ओवैसी किया था तब 1200 गुना बढ़ी थी। अब दोबारा इसमें बढ़ोतरी 800 गुना की हुई। हम 2000 गुना दर्शक संख्या हमारी बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जो वेबसाइट हमारी कभी इस देश में जिसकी कोई गणना नहीं होती थी, इस स्थिति पर थी, हमने ये कंटेंट उस पर डाला। लाइव कंटेंट के साथ sudarshannews.com आपके सामने आई। यह आज भारत के 3 नंबर की हिंदी न्यूज चैनलों की वेबसाइट बन गई है और रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, रात को 11 बजे से 12 बजे तक, सवेरे 9 से 10 और दोपहर में 3 से 4 जब बिंदास का पुनः प्रसारण होता है तो भारत के किसी भी न्यूज चैनल के वेबसाइट से ज्यादा ट्रैफिक हमारी साइट पर होती है। 1 नंबर की साइट आपने बनाई है, सुदर्शन की व्यूवरशिप आपने बनाई है और ये बनी है इसी कंटेंट से, जिस कंटेंट को चलाने के कारण दर्शक नाराज होकर चैनल से दूर जाएगा, ऐसा सोच रखने वाले मीडिया प्लानर भारत में बैठे हैं। वो इस यश को देखें। हम तो अपना सक्सेस फार्मूला आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इस सक्सेस फार्मूले का अगर अनुकरण करेंगे, भले स्वार्थ और बिजनेस के लिए भी करेंगे, तो भी इसमें इस देश का फायदा है। हम आशा करते हैं कि इस देश के सही और हितकारक सोच को समाज स्वीकार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।